संजय सिंह, ये झारखंड का जंतर मंतर, यहां पर विपक्ष छू मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर तो आप बहुत चिल्ला रहे थे, संवेदनाएं जाहिर कर रहे थे, छात्रों से मिल भी रहे थे। यहां के छात्रों की बात जायज थी, जंतर मंतर वाले ठीक थे, वो झारखंड वाले छात्र नहीं है क्या? संदीप जी, बहुत लेट हो गया मामला। अब ये इस तरह से चीजों को बताने कहने से जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पाप नहीं धुलेंगे। गुजरात से शुरू करते हैं ना। गुजरात में हर साल पेपर लीक होता है। महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर से लेके पीसीएस जे पुलिस भर्ती, टीचरों की भर्ती से लेकर हर चीज में घोटाला और पेपर लीक हुआ। बिहार में पेपर लीक हुआ। तब ये सवाल विपक्ष से क्यों नहीं पूछा गया कि क्यों नहीं विपक्ष वाले गए योगी जी के खिलाफ आंदोलन करने? क्यों नहीं विपक्ष वाले गए राजस्थान आंदोलन करने, हरियाणा आंदोलन करने, महाराष्ट्र आंदोलन करने, गुजरात आंदोलन करने? अब इसलिए पूछा जा रहा है कि जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन हो गया जिसके कारण से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, तो इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई झारखंड क्यों नहीं गए? मैं नहीं तो फिर सवाल में गलत क्या है? ये सवाल संजय भाई जायज कैसे नहीं है? तेरा छात्र मेरा छात्र के साथ साथ आप तेरा लीक मेरा लीक, तेरा लीक मेरा लीक करेंगे, सिस्टम कैसे होगा ठीक? सर मैं मना कहां कर रहा हूं? हाँ, मैं तो कह रहा हूं 93 पेपर लीक के बाद आज इस सवाल पे अगर लोग जागे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात से, चलिए राजस्थान चलते हैं, चलिए महाराष्ट्र चलते हैं, हरियाणा चलते हैं, उत्तर प्रदेश चलते हैं, बिहार चलते हैं, उसके बाद झारखंड भी चलेंगे। एक रास्ते से चलिए ना। गुजरात से शुरू करिए पेपर लीक पे लड़ाई। नहीं झारखंड से क्यों नहीं शुरू करते? गुजरात में ही, गुजरात से ही मुहूर्त क्यों निकले, झारखंड से क्यों नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं झारखंड इसलिए मुद्दा बनाया जाएगा, झारखंड इसलिए मुद्दा बनाया जाएगा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। पूरी बीजेपी तड़प रही है, व्याकुल है। क्या विपक्ष वालों को घेरो? क्यों नहीं पूछा भाई? जब पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि विपक्ष वाले योगी के खिलाफ आंदोलन करने क्यों नहीं गए? राजस्थान में आंदोलन करने क्यों नहीं गए? महाराष्ट्र में क्यों नहीं गए? गुजरात में क्यों नहीं आंदोलन करने गए? अब पूछा जा रहा है क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के कारण इनके जो सबसे बड़े नेता हैं उनके अहंकार को चोट पहुंच गई। 15 साल की बच्ची से लड़ रहे हैं, उससे माफी मंगवा रहे हैं, उसको बलात्कार की धमकियां दिलवा रहे हैं और बाहर निकल के आके कह रहे हैं हमने माफ कर दिया तुमको। अरे भाई आप महाराजा हैं क्या इस देश के? माफ कर दिया। एक अभिभावक की भूमिका में दिखे, एक बड़े की भूमिका में दिखे, बच्चों से रीच आउट करते दिखे, 5-5 बार इंस्टा रील उन्होंने अपलोड की। बच्ची को धमकी दे रहे हैं आपके नफरती लोग, 15 साल की बच्ची को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। तो इसलिए संदीप जी, संवेदना अगर दिखानी है तो 93 पेपर लीक के कारण पूरे ताली एक हाथ से नहीं बच सकती ना, ताली एक हाथ से नहीं बच सकती है। आप बस बीजेपी की लानत में लानत करते रहे कि देखिए छात्रों को क्या गालियां दे रहे थे, तो वो संवेदनाएं जो आपने दिल्ली में दिखाई, झारखंड के लिए भी दिखा दीजिए। और संवेदनाओं के नाम पर जो ये जो वाहियात बिना सर पैर का, एक मिनट सुनिए ना, बिना सर पैर का ये प्रियंक खड़गे ने जो बयान दिया है कि पहले 25 दिन बैठ जाएं आंदोलन पर, मैं डंडे चलवाऊंगा, उसके बाद दे दूंगा इस्तीफा। यह बात समझ में आती है? ऑडियो आ रहा है क्या संजय का? राजकुमार भाटी, आप इसका जवाब देंगे? अभी ईशान त्यागी भी आ गए हैं। प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि नहीं, पहले 25 दिन भूख हड़ताल करो, फिर लाठी चलवाऊंगा, उसके बाद दूंगा इस्तीफा। ये कौन सी संवेदनाएं हैं भाई? नहीं, प्रियंक खड़गे का बयान एकदम गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। लेकिन वो कहना ये चाह रहे थे कि जो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि आपके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा तब दिया जब 25 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे वहां लोग, और पुलिस ने लाठियां चलाई, बदतमीजी की,
तब जाके आपने इस्तीफा दिया। अच्छा, आपने तो शुरू में मतलब सुनवाई नहीं संदर्भ की। कुछ और था, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये संवेदनशीलता है क्या संजय सिंह, जो प्रियांक खड़गे ने कहा 25 दिन बैठ जाओ, फिर लाठी चलाऊंगा, फिर इस्तीफा दे दूंगा? वो मैंने उनका पूरे बयान का संदर्भ नहीं सुना, लेकिन ये संवेदनशीलता नहीं है। उनका पूरा बयान वो शायद जंतर मंतर के केंद्र सरकार की संवेदनहीनता से जोड़ के कोई बात कह रहे थे। मैंने पूरा बयान उनका सुना नहीं। मैं पूरा उसका हिंदी और, में पढ़ देता हूं आपके जितना लिए। हिस्सा आपने- मैं पढ़ देता हूं। जितना मैं हिस्सा इस्तीफा आपने दे सुना दूंगा, दिया। लेकिन पहले उन्हें 25 दिन की भूख हड़ताल पर जाने दो, उन पर लाठीचार्ज होने दो, फिर मैं इस्तीफा दूंगा। ठीक वैसे ही जैसे नीट पेपर लीक के बाद किया गया था। ये कौन सी कंपैरिजन कर रहे इस हैं? बात का नहीं, इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी सारे के साथ, आप अपने को मत जोड़िएगा, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, जितने गोदी मीडिया के लोग हैं सब झारखंड पहुंच के और सारे विपक्ष से एक ही सवाल कर रहे हैं, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड, अरे भाई 93 पेपर लीक हुआ हिंदुस्तान में, तब आपने नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं गए गुजरात? नहीं, 93 भी नहीं, मैं आंकड़ा और दुरुस्त कर देता हूं। और मैं ये इसलिए ये आंकड़े बता रहा हूं। एक मिनट संजय सिंह, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये कहा जी 152 पर्चे लीक की बात कांग्रेस कर रही है, प्रमाणित करके दिखाए। अरे भाई, आपने क्या प्रमाणित किया? परिवर्तन रिपोर्ट है ऑन पेपर लीक्स 2005 से 2026, 220 बार 21 राज्यों में पर्चे लीक हुए हैं और इनमें 10 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। मैं सोर्स के साथ आपने तो दुगने से ज्यादा कर दिया सर, आपने तो दुगने से ज्यादा नंबर कर दिया। मैं अपनी गलती सुधार लेता हूं। आपने तो दुगने से ज्यादा नंबर कर दिया, तो ये तो सामने है। हाँ, तो मैं, आपने ठीक कर दिया उसको, अच्छी बात है, मैं अपनी गलती सुधार ले रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 221 पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हुए और 10 करोड़ नौजवानों का जीवन प्रभावित हुआ है उससे, और एक जंतर मंतर पे नीट के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 21 बच्चों ने अपनी जान दी, उसके कारण से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, तभी ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि विपक्ष वहां क्यों नहीं गया, नहीं, पर ये देखिए, ये तो न्याय का, इंसाफ का तकाजा है। भाई, एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहा है, दूसरे को भी देना चाहिए। इसमें कदम ताल तो चाहिए ना। अपनी बात तो पूरी कर लूं जी, बताइए। मैं पूरी कर लूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज जिस तरह से केंद्र की सरकार ने 500 छात्रों पे लाठियां चलवाई, AK-47 बिहार में चलवाया, सबको दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा गया, और अभी धमकियां देने की बात चल रही है। किसी को देशद्रोही कहा जा रहा है, किसी को चाइना परस्त कहा जा रहा है, कुछ जो RSS के लोग हैं नहीं, पंचर लगाने वाला भी कह दिया, ताला बनाने वाले, पंचर जोड़ने वाला, ताला बनाने वाला, जो भी जिस तरीके से गाली गलौज अपमानित कर सकते हैं किया जा रहा है। तो बजाय इसके कि आप इसको ठीक करें, इसको सुधारें, जो लोग झारखंड में भी पेपर लीक में शामिल हैं उन पे कार्रवाई कीजिए ना। लेकिन करेंगे तो कब जाएंगे संजय सिंह? रांची कब जा रहे हैं? रांची की फ्लाइट कब पकड़ रहे हैं? कैसे? अहमदाबाद से शुरू करेंगे सर। अच्छा, रांची से नहीं, शुरू करेंगे अहमदाबाद, फिर जयपुर, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो वही आप सारे बीजेपी शासित राज्य जाएंगे, बीजेपी विपक्ष शासित राज्यों की बात करती रहेगी। इसमें समाधान निकलेगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं अरुण भारती से भी पूछ लूं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।